Hello बच्चों, let's read the question. The property which is not an electromagnetic wave traveling in free space is that A. They are transverse in nature. B. The energy density in electric field is equal to energy density in magnetic field. C. They travel with speed equal to 1 upon mu naught epsilon naught with square root. And D. They originate from charges moving with uniform speed. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास वो वेव होती है जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यानी हमारे पास जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है, पहले हमें ये ध्यान रखना है, उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास कोई चार्जिंग पार्टिकल होता है, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक्सेलरेटिंग कंडीशन में है, जब इसमें एक्सेलरेशन होता है तो इसी एक्सेलरेशन की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। यानी अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा हो, उस पर्टिकुलर केस में एम वेव्स का जनरेशन नहीं होता है। तो एम वेव्स का जनरेशन तभी होगा जब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसमें एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे बताना है कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, दे आर इन ट्रांसवर्स इन नेचर, इट इज करेक्ट वन। ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से ट्रफ एंड क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन से तो मैक्सिमम कंडीशन को अटेन करेगा, आफ्टर दैट इट विल कम टू इट्स नेचुरल पोजीशन, और इसके बाद यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पोजीशन को अटेन करेगा। तो इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। इट इज करेक्ट वन। बी इज गिवन एज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये यहाँ पे स्पीड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी E बाई बी का जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है और मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो रेशियो होता है वो C के बराबर होता है। C इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे जो C की वैल्यू होती है इसको हम इंडिकेट करते हैं 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दिखाता है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमें यहाँ पे शो करता है। इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी गिवन एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर से, और यहाँ पे अगर हम सी को रिप्लेस कर दें ये तो हमारे पास सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मैं यहाँ से स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 1/म्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू नॉट। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी को शो करता है। तो इस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे पास यहाँ पे बी स्टेटमेंट है इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। एंड यहाँ पे जो सी दे रखा है, दे ट्रेवल विद स्पीड इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। D is stating that they originate from charges moving with uniform speed, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमें एक्सीलरेटिंग चार्ज चाहिए होता है EM waves को जनरेट करने के लिए। So from the given option we can say which is not correct, D will not be correct, so option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.